जब से जियो और एयरटेल के रिचार्ज महंगे हुए हैं, इंटरनेट जगत में बीएसएनएल की दोबारा से बातें होने लगी है। सोशल मीडिया के मुताबिक बीएसएनएल में पोर्ट करने की कवायद भी तेज हो गई है। इसे लेकर खूब ट्रेंड्स भी चलाए जा रहे हैं। इसी बीच टाटा और बीएसएनएल के डील की खबर सामने आती है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि टीसीएस और भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल के द्वारा 15,000 करोड़ रुपए की डील हुई है, जिससे भारत में 4G नेटवर्क को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही 5G नेटवर्क को लेकर जमीन तैयार करने पर भी काम किया जा रहा है। इसी के साथ ही टाटा यानी कि टीसीएस की तरफ से भारत में डाटा सेंटर को बनाया जा रहा है। टाटा भारत के करीब 4 रीजन में डाटा सेंटर बना रहा है। यह डाटा सेंटर भारत के 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करेगा। बीएसएनएल की ओर से देश भर में 9,000 से ज्यादा 4G नेटवर्क को एक बार में लगाया जाएगा, जिसे कुछ ही समय में 1 लाख करने का लक्ष्य भी रखा गया है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि एलन मस्क, जो कि टेस्ला और स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क भी बीएसएनएल के साथ मिलकर भारतीय लोगों को सस्ता इंटरनेट और कॉलिंग प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक एक उपग्रह इंटरनेट सेवा है जो स्पेसएक्स कंपनी द्वारा प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य कंपनी के दूर दराज का क्षेत्र में भी उच्च गति का इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना है। इसमें हजारों छोटे छोटे उपग्रह यानी कि सैटेलाइट का एक नेटवर्क होता है, जो कि पृथ्वी की निचली कक्षा में तैनात किए जाते हैं और वहीं पर तैरते रहते हैं, और इन्हीं के जरिए इंटरनेट सेवा हमें उपलब्ध करवाई जाती है। को बता दें कि ये टावर, तार या किसी की भी इसमें आवश्यकता नहीं होती। यह डायरेक्ट सैटेलाइट से हमारे फोन के अंदर कनेक्ट होता है। आपको बता दें कि स्टारलिंक इंटरनेट सेवा दुनिया के कई हिस्सों में उपलब्ध है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां पारंपरिक इंटरनेट कनेक्शन पहुंच से बाहर होते हैं। इसे ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों में तथा अन्य स्थानों पर उपयोगी माना जाता है, जहां अन्य इंटरनेट सेवाओं का पहुंचना मुश्किल होता है। वहां पर स्टारलिंक आसानी से इंटरनेट अपना पहुंचा देता है। इसके अलावा यह सेवा उन क्षेत्रों में भी उपयोगी होती है जहां इंटरनेट कनेक्शन धीमा या अनियमित रूप से चलता है। स्टारलिंक का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करना है, चाहे वह शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण, या समुद्र हो या फिर गहराई में या फिर कोई सुरंग में, हर जगह पर आपको इसका इंटरनेट उपलब्ध आसानी से हो जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो इसी स्टारलाइट को भारत में आने के लिए जल्द ही अनुमति देने पर बात चल रही है, क्योंकि यह तकनीकी संभावित रूप से सस्ते रिचार्ज प्लान और बेहतर कवरेज प्रदान कर सकती है, जो मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। आपको बता दें कि भारत में बीएसएनएल के सारे काम टीसीएस के द्वारा ही स्टारलिंक के करवाए जाएंगे। टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि दुनिया भर में विभिन्न क्षेत्रों में अपने ग्राहकों के साथ काम करता है, जिसमें बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं। टीसीएस ने टेलीकॉम सेक्टर में महारत हासिल कर रखी है। टीसीएस ने भारत में इंटरनेट और आईटी सेवाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे देश की डिजिटल क्षमताओं में वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि एयरटेल, वोडाफोन और रिलायंस जियो का इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधाएं टीसीएस के सहयोग से ही संपन्न हो पाई थी। आपको टीसीएस का अंदाजा इस बात से लगा लेना चाहिए, हमारे पास जिस भी कंपनी की इंटरनेट या कॉलिंग सेवाएं प्रदान होती है, यानी कि एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस जियो, इन सभी की सेवाएं समुद्री केबल के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने में टीसीएस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विशेषकर इसकी सहायक कंपनी टाटा कम्युनिकेशन के माध्यम से ही समुद्री केबल के नेटवर्क के माध्यम से एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अन्य क्षेत्रों को समुद्र में बिछाई केबल के माध्यम से ही पूरे विश्व के देशों को इंटरनेट सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि एक देश से लेकर दूसरे देश में इंटरनेट पहुंचाने के लिए समुद्र के अंदर से सबमरीन केबल का जाल बिछाया हुआ है। आपको बता दें कि समुद्र के नीचे से इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रक्रिया को समझने के लिए सबमरीन केबल्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। सबमरीन केबल्स फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होती हैं, जो समुद्र के सतह के नीचे बिछाई जाती हैं और देशों व महाद्वीपों को इंटरनेट और टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से जोड़ती है। बता दें कि टीसीएस के द्वारा बिछाई गई समुद्र में सबमरीन केबल्स बहुत पतले फाइबर ऑप्टिकल से बनाई जाती है, जो प्रकाश के संकेतों को भेजती हैं। एक फाइबर ऑप्टिकल केबल्स में हजारों फाइबर्स होते हैं, जो बहुत तेजी से डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। इस सबमरीन केबल को बिछाने के लिए सबसे पहले समुद्र के तल का सर्वेक्षण किया जाता है, ताकि केबल के लिए सबसे अच्छा मार्ग निर्धारित किया जा सके। इनको बिछाने के लिए विशेष प्रकार के जहाज होते हैं। ये जहाज बड़े से रोल में वायर को लगाकर और धीरे धीरे समुद्र के तल में छोड़ देते हैं। और आपको बता दें कि अगर लंबा मार्ग अपनाया जाता है, जैसे कि भारत से अमेरिका के लिए केबल बिछाई जाती है, तो इसके अंदर रिपीटर्स का उपयोग किया जाता है, जो कि हर 50 से 100 किलोमीटर पर केबल में लगाए जाते हैं। ये रिपीटर्स ऑप्टिकल सिग्नल्स को बढ़ावा देते हैं, ताकि डाटा लंबी दूरी तक बिना कमजोर हुए पहुंच सके। और जब केबल किनारे पर पहुंचती है, तो इसे लैंडिंग स्टेशन पर कनेक्ट किया जाता है। यहाँ से केबल स्थानीय नेटवर्क और डाटा सेंटरों से जुड़ जाती है। उसके बाद डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित किया जाता है और फाइबर ऑप्टिकल्स के माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है। यह प्रकाश के रूप से ट्रांसमिट होता है और यह बहुत तेज गति से यात्रा करता है। समुद्री केबल्स की समय समय पर निगरानी और मरम्मत की जाती है। यदि किसी स्थान पर केबल क्षतिग्रस्त हो जाती है तो विशेष रूप से उसे जहाज ठीक करने के लिए भेजे जाते हैं।
इसी सबमरीन केबल्स के माध्यम से ही डाटा तेजी से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ट्रांसमिट होता है, जिससे वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाती है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।